शब बारात को मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों जरूरी है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपका दिल धड़कने लगेगा और आपको एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आइए अब आपको बताते हैं कि शब बारात को मियाँ बीवी का एक साथ सोना क्यों जरूरी समझा जाता है। क्या ये कोई शरई हुक्म है या महज एक रिवायत है, और अगर इस रात को मियाँ बीवी एक साथ ना सोएं तो क्या कोई नुकसान हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको शब बारात के एक ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर शायद आपने पहले कभी गौर ना किया हो। कुछ बातें सुनने में आम लगती हैं, लेकिन जब उनमें गहराई में जाए तो उनमें बड़े राज छिपे होते हैं। ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि हम न सिर्फ इस सवाल का जवाब देंगे बल्कि शब बारात की असल रूह और इस रात के असल अमाल के बारे में भी बताएंगे। शाबान की 15वीं रात शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से इस रात के मुतालिक अहादीस मनकूल हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद न पाया तो तलाश में निकली। देखा आप जन्नतुल बकी की कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और कबीला बनी कलब की बकरियों की बालों के तादाद से भी ज्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है, इस रात में इस साल पैदा होने वाले बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज्क उतारा जाता है। इसी तरह एक रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मगफिरत कर दी जाती है। शब बारात एक ऐसी फजीलत वाली रात है जिसे इस्लामी तालीमात में मगफिरत, बख्शिश और रहमत की रात करार दिया गया है। बाज लोग इस रात को मखसूस अमाल के साथ मनाते हैं, लेकिन जहाँ तक मियाँ बीवी के एक साथ सोने का ताल्लुक है, इसके बारे में कोई मुस्तनद हदीस या फिक़ही हुक्म मौजूद नहीं जो इस अमल को खास तौर पर लाजमी करार देता हो। ताहम इस मौजू को मुख्तलिफ जावियों से देखा जा सकता है, जिनमें शरई, रूहानी और अज़दवाजी ताल्लुकात शामिल हैं। नंबर 1, अज़दवाजी ताल्लुकात और इबादत। इस्लाम में अज़दवाजी ताल्लुक को इबादत के दर्जे में रखा गया है। एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत का बर्ताव करना भी इबादत है। अगर कोई शब बारात को इबादत के साथ साथ अपनी शरीक हयात के हुकूक अदा करने में गुजारे तो वो दोहरा अजर का मुस्तहिक हो सकता है। नंबर 2, शैतानी वसवसों से बचाओ। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो तो शैतान दरमियान में दखल नहीं दे सकता। एक साथ सोना मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को उभारता है और दिलों में उल्फत पैदा करता है। अगर कोई इस रात महज इबादत में मशगूल होकर शरीक हयात को नजरअंदाज कर दे तो इससे अज़दवाजी जिंदगी में दूरियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 3, मगफिरत और दरगुजर। शब बारात मगफिरत की रात है, इसलिए अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई रंजिश हो तो ये बेहतरीन मौका है कि वो एक दूसरे को माफ कर दें। नंबर 4, अज़दवाजी ताल्लुक और नस्ल इंसानी की बका। अज़दवाजी ताल्लुक इंसान की फितरी जरूरत है और उसका दुरुस्त तरीका निकाह के जरिए ताल्लुक कायम करना है। शब बारात को अगर मियाँ बीवी एक साथ गुजारते हैं तो ये भी नेक नियति के साथ एक बाइस बरकत अमल हो सकता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या शब बारात में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना जरूरी है। ये ख्याल बाज़ माशरों में पाया जाता है कि शब बारात में हम बिस्तरी करना लाजिम या बाइस सवाब है, लेकिन इस्लाम में इसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता। इबादत, इस्तिग़फ़ार और नफिल नमाजों की ज्यादा फजीलत बयान की गई है। अलबत्ता अगर मियाँ बीवी इस रात को एक साथ गुजार कर मोहब्बत, उल्फत और ताल्लुक को मजबूत करना चाहें तो ये जायज़ है, मगर इसे शरई या लाज़मी अमल समझना दुरुस्त नहीं,
शब बारात में इबादत, तौबा, इस्तगफार और हुकूक इबाद की अदायगी पर जोर दिया गया है। मियाँ बीवी का एक साथ सोना और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और उल्फत का बर्ताव करना एक मुस्तहसन अमल हो सकता है, लेकिन इसे शरीफ फरीज़ा या जरूरी करार देना दुरुस्त नहीं। असल मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना और अपने अमाल को बेहतर बनाना है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अल्लाह ताला की रजा के तरफदार हैं तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।